नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की। राशि के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति, जो कि मई के महीने में आपके छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस में विराजमान होंगे और कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है। ऐसे में यदि धनु राशि वाले जातकों को पुरानी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो उसमें सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन मई के महीने में धनु राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव और पेट से संबंधित समस्या रह सकती है। धनु राशि वाले जातकों को मई के महीने में बुरी आदतों से बचने की आवश्यकता रहेगी। कोशिश करें नियमित दिनचर्या का पालन करें और स्वास्थ्य को लेकर आलस्य और लापरवाही करने से बचें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के बारे में। पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस पढ़ाई का होता है और पंचम भाव में सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं। धनु राशि से पांचवी राशि बनती है मेष राशि और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ऐसे में आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ी रहेगी। आप पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे। इस समय के दौरान अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पंचम भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ बैठे हैं। ऐसे में पढ़ाई को लेकर बीच बीच में डिस्टरबेंस रह सकती है। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंध यानी लव रिलेशन के बारे में। पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस पढ़ाई के साथ साथ प्रेम संबंधों का भी होता है और पंचम भाव में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र और सूर्य एक साथ विराजमान हैं। ऐसे में रिश्ते में प्रेम की भावना तो रहेगी, आपकी फीलिंग्स भी बड़ी रहेंगी। लेकिन पंचम भाव में सूर्य के विराजमान होने से ईगो के चलते रिश्ते में मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। मई के महीने में पंचम भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ विराजमान है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान दें कि किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रिश्ते में। इस बात को लेकर थोड़ा सावधान रहें। जो लोग सिंगल हैं उनके नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ मई के महीने में धनु राशि वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। अब हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ के बारे में। सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस वैवाहिक जीवन का होता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि 10 मई तक चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में है और 11 मई को बुध पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। तो मई के महीने में वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य के बारे में चीज़ों को लेकर चर्चा भी करेंगे और भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन परिवार में अशांति का माहौल यहाँ पर रह सकता है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ मई के महीने में पार्टनर को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र करियर के बारे में। दसम भाव यानी 10th हाउस कार्यक्षेत्र करियर का होता है और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दसम भाव यानी करियर के घर को देखेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सीनियर्स के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। नई नौकरी के योग बनेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ काम में परिवर्तन के योग भी मई के महीने में आपके बनेंगे। 14 मई को जब सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे तो कार्यक्षेत्र में जो भी अड़चने थी उनमें भी कमी होती हुई आपको नजर आएगी। मई के महीने में आपको एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दसम भाव में यानी 10th हाउस में केतु भी विराजमान है, जो काम को लेकर असंतुष्टि का भाव आपके मन में पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। 11 मई को बुध जब आपके पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे तब आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। मई के महीने में सूर्य उच्च के हैं। ऐसे में आपके सरकारी क्षेत्रों से धन लाभ के योग भी बनेंगे। साथ ही साथ मई के महीने में व्यापार को लेकर कुछ खर्चे भी रहेंगे। कोशिश करें इस समय के दौरान जल्दबाजी में आकर बिना सोचे समझे कोई भी निवेश करने से बचें। कोई भी काम करें प्लानिंग के साथ करें। व्यापार की दृष्टि से मई का महीना 60 to 70% धनु राशि वाले जातकों के लिए अच्छा है।